अमेरिका का जो बैकअप है, इजराइल जिस तरीके से काम कर रहा है, या इजराइल और गाजा के बीच में भी जब युद्ध हो रहा है, बिना अमेरिका के बैकअप के इजराइल भी ये नहीं कर पाएगा। तो ये अमेरिका कोई अचानक से कूदा है, बात ऐसी नहीं है। अमेरिका का बैकअप हमेशा से इन देशों के पीछे रहा है, और ये असल में अमेरिका खुद के अपने साम्राज्यवादी जो रवैया है उसको वो बचाए रखना चाहता है। इसीलिए इजराइल और ईरान का युद्ध ये कोई दो देशों के बीच का युद्ध नहीं है, ये इस सिस्टम को बचाए रखने के लिए ही युद्ध है। इस पूरे एक प्रोसेस में हम लोग जो देख रहे हैं कि ईरान भी अगर सेल्फ डिफेंस के नाम पर भी हो हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल में भी जो लोग मर रहे हैं वो भी आम जनता ही है। हम लोग इजराइल की आम जनता के साथ भी खड़े हैं। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि इजराइल में आम जनता को मरना चाहिए। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वो चाहे रिटेलिएशन में हो या वो चाहे युद्ध शुरू करने के मामले में हो, मर तो रहे हैं आम जनता। तो दोनों ही देशों को एक्चुअली युद्ध को छोड़कर शांति की तरफ जाना चाहिए। आम जनता की जो आवाज़ है उसको सुनना चाहिए, और इसीलिए आज पूरे दुनिया भर के देशों में ये शांति के लिए जो आवाज़ है, इस आवाज़ को मजबूत करना ज़रूरी है, करवाना पड़ेगा। और इस युद्ध में जो मरने वाले जो लोग हैं वो आम जनता है, जो एक्चुअली में युद्ध नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम शांति से अपना जीवन बिता सकें। लेकिन यही आम जनता आज इन युद्धों में मौत का शिकार हो रही है। पर हमने देखा कि इजराइल जो है लगातार फिलिस्तीन पर, गाज़ा पर लंबे समय से अटैक करता है, तब दुनिया खामोश रहती है। लेकिन जैसे ही ईरान ने पलटवार किया है तो अमेरिका कूद जाता है। क्या वजह है इसके पीछे? असल में अगर हम लोग सही मायने में देखें तो ये अमेरिका का जो बैकअप है, इजराइल जिस तरीके से काम कर रहा है, या इजराइल और गाजा के बीच में भी जब युद्ध हो रहा है, बिना अमेरिका के बैकअप के इजराइल भी ये नहीं कर पाएगा। तो ये अमेरिका कोई अचानक से कूदा है, बात ऐसी नहीं है। अमेरिका का बैकअप हमेशा से इन देशों के पीछे रहा है, और ये असल में अमेरिका खुद के अपने साम्राज्यवादी जो रवैया है उसको वो बचाए रखना चाहता है। इसीलिए इजराइल और ईरान का युद्ध ये कोई दो देशों के बीच का युद्ध नहीं है, ये इस सिस्टम को बचाए रखने के लिए ही युद्ध है। तो अमेरिका कोई अचानक से कूदा नहीं बैक तो है, लेकिन छुपे तौर पर अगर वो सपोर्ट करता अभी तो वो खुल के आ गया है ना। उनको तो आना ही पड़ेगा। वो लोग अगर आज ये सोचें कि हम लोग खुद को बचाए रखने के लिए उनको जब आना है, या ईरान जब हमला भी कर रहा है या बैकफायर भी जब हो रहा है, तो उस टाइम पे वो चाहे खुल के करे, वो चाहे पीछे से करे, लेकिन अल्टीमेटली उनका सेंटर यही है कि ये युद्ध होना चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि वो कभी बैकअप करवा के दो देशों के के बीच में युद्ध करवा रहे हैं, या हो सकता है कि कभी खुद से भी युद्ध में कूद रहे हैं। ट्रंप ने हमले के बाद जो बयान दिया कि अब हम पीस की तरफ आ जाना चाहिए, शांति की तरफ आ जाना चाहिए, मतलब उस युद्ध को बढ़ावा भी दिया जा रहा है और शांति दूत बनने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसको कैसे देखना चाहिए दुनिया को? हम लोग तो उनका जो पिछले कई सालों में जो रवैया रहा है उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये लोग शांति चाहते नहीं हैं। वो मुंह से जो मर्जी बोले, वो जितना ही बोले कि हम पीस चाहते हैं, हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो रवैया रहा है, जिस तरीके से ये लोग देशों के बीच में युद्ध करवा रहे हैं, ये साफ तौर पर हम लोगों के सामने है कि ये लोग चाहते हैं युद्ध। खुद को जिंदा रखना है तो युद्ध चाहते हैं, और ये सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं, अमेरिका के अंदर ही आम जनता अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, उनको भी वो लोग उस तरीके से ही दबा रहे हैं। तो जहाँ पर भी प्रोटेस्ट की आवाज़ है उसको वो लोग दबाएंगे, जो छोटे देश हैं जिनको दबाया जा सकता है उसको वो लोग दबाएंगे, ताकि उनका जो दबदबा है वो दबदबा कायम रहे। ईरान ने जिस तरीके से अमेरिकी हमले के बाद भी इजराइल पे अगले ही 2 घंटे बाद जो है मिसाइलें छोड़ी, हाइफा और तेल अवीव जैसे जो बड़े शहर हैं उनमें भारी नुकसान हुआ है, तो क्या ईरान को वैसे ही जवाब दे देना, मतलब लड़ाई जारी रखनी चाहिए या पीस की तरफ जाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि सिर्फ एक देश के ये सोचने से कि हम पीस की तरफ जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ट्रीटीज़ तो हम लोग देखते आए हैं कि ट्रीटीज़ होती हैं, दो देशों के बीच में ये समझौता होता है कि हम युद्ध की तरफ नहीं जाएंगे, फिर भी जो बड़ा देश है वो उस ट्रीटी पे कायम नहीं रहता है। तो ईरान को खुद को बचाने के लिए अगर कुछ हमला करना भी पड़ रहा है तो वो मजबूरी में कर रहा है, लेकिन अगर ये समझौता हो या अगर पीस की तरफ जाने के लिए अमेरिका हमला नहीं कर रहा है तब भी ईरान अगर हमला कर रहा है तो उसको हम लोग गलत कह सकते हैं, लेकिन उसको सेल्फ डिफेंस के लिए तो कुछ करना होगा। और इस हमले में भी चाहे मिलिट्री के लोग हों, चाहे जब हमला हो रहा है उस वक्त जो लोग मर रहे हैं वो है आम जनता। तो हम लोग कह रहे हैं कि हर एक देश की आम जनता शांति ही चाहती है, तो ये शांति की तरफ बढ़ने के लिए
दोनों देशों को ही आना पड़ेगा। कोई एक देश सोचे कि हम शांति कायम करेंगे तो शांति कायम नहीं हो पाएगा। पर ये कहा जा रहा है ना कि देखो गाज़ा पर, फिलिस्तीन पर जब अटैक होता था, हॉस्पिटल्स पर, सिविलियंस पर, तब आवाज़ उठाते थे। आज ये लोग भी वही कर रहे हैं कि इजराइल के हॉस्पिटल्स को तबाह कर रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। असल में बात यह है कि ये जो एक डिवीज़न क्रिएट किया गया है ईरान के में जो लोग हैं, या जिस तरीके से एक रिलीजन का नाम लेकर इस वॉर को भी जस्टिफाई किया जा रहा है, ये वॉर का जो पूरा आइडिया है, ये वॉर का आइडिया ही एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। और इस पूरे एक प्रोसेस में हम लोग जो देख रहे हैं कि ईरान भी अगर सेल्फ डिफेंस के नाम पर भी हो हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल में भी जो लोग मर रहे हैं वो भी आम जनता ही है। हम लोग इजराइल की आम जनता के साथ भी खड़े हैं। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि इजराइल में आम जनता को मरना चाहिए। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वो चाहे रिटेलिएशन में हो या वो चाहे युद्ध शुरू करने के मामले में हो, मर तो रहे हैं आम जनता। तो दोनों ही देशों को एक्चुअली युद्ध को छोड़कर शांति की तरफ जाना चाहिए। आम जनता की जो आवाज़ है उसको सुनना चाहिए। और इसीलिए आज पूरे दुनिया भर के देशों में ये शांति के लिए जो आवाज़ है, इस आवाज़ को मजबूत करना ज़रूरी है। शांति की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर हमले हो रहे हैं तो फिर उस पर क्या, ईरान का क्या नज़रिया होना चाहिए? मतलब हमले हो रहे हैं तो ईरान उसको किस तरीके से फाइट बैक करेगा वो तो ईरान देखेगा। हमले होने से इजराइल में भी जो आम जनता मारी जा रही है उसको भी हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिटेलिएशन में अगर एक हमला हो रहा है तो उसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे? असल में बात यह है कि शांति की तरफ जाने के लिए अल्टीमेटली दोनों देशों को ही इसको समझ के रखना होगा कि दोनों देश ही हमला नहीं करेंगे। अगर दोनों में से कोई एक देश हमला करेगा तो ये जो युद्ध की स्थिति है, ये युद्ध की स्थिति बरकरार रहेगी। और यही अमेरिका चाहता है और हम लोग यही बोल रहे हैं कि ये जो युद्ध की स्थिति बरकरार हो रही है ये ख़त्म होनी चाहिए। तो इसके लिए ही आज हर एक देश की जनता को ये शांति के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है, ताकि इजराइल भी हमला ना करे उसी दबाव में और ईरान को भी रिटेलिएशन ना करना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।